सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राशि चैव तामसी चैति तां शृणु। त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा जो है यह 3 प्रकार की होती है। देही नाम सा स्वभावजा, देह में यह स्वभाव से उत्पन्न होती है। स्वभाव से उत्पन्न होने वाली यह जो श्रद्धा है यह 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी, तामसी। और इसे तुम मुझसे सुनो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन ने निष्ठा के विषय में पूछा था कि कैसे निष्ठा होती है। हाँ, राजसी तामसी निष्ठा की बात पूछी थी, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं निष्ठा की बात नहीं करके श्रद्धा की बात की है, क्योंकि श्रद्धा के ऊपर ही आश्रित है निष्ठा। श्रद्धा अर्थात श्र में अर्थात सत्य में स्थित हो जाना, और वह सत्य जो अनुभूत हो, अनुभूत सत्य में स्थित हो जाना श्रद्धा है। तो जितने स्तर का लेवल है सत्य का, उनमें जितने को आप समझते हैं, अनुभूत करते हैं, उतने अनुसार से ही श्रद्धा आप में आती है। तो जो श्रद्धा है यानी आस्था, श्री कहते हैं जब ऐश्वर्य हो, और ऐश्वर्य अर्थात जब व्यक्ति सत्य पर आधारित किसी चीज का विस्तार करता है तो वह स्त्री होती है। तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा जो है 3 प्रकार की होती है, उसका 3 प्रकार से विस्तार हो जाता है, और वह स्वभाव से विस्तार होता है, यानी अपने भाव से, स्वभाव यानी आत्मा। स्व यहाँ आत्मा के लिए है, आत्मा का भाव है यह। तो आत्मिक भाव जैसा हम लोग का होता है उसके अनुसार से ही यह उत्पन्न होता है। यानी जीवात्मा के जितने संस्कार होते हैं, जितने पीछे कर्म किए होते हैं, जैसे विचार होते हैं, जैसे भाव होते हैं, उसके अनुसार से ही यह उत्पन्न होते हैं। कौन? श्रद्धा। जितने हम लोगों ने अनुभूत किया है, जैसे विचार विवेक हम लोग का जागृत रहा है, जैसे संस्कार रहे हैं, उसके हिसाब से उत्पन्न होगा। सात्विकी राशि चाहे वो तामसी, सात्विकी राशि और तामसी, ये 3 प्रकार के मोटे तौर पर होते हैं। उसमें एक एक के भी फिर विभाग होंगे। सात्विकी में भी, सात्विक के अंदर भी होगा सात्विक राशि तामसी, राशि के अंदर भी होगा राशि सात्विक तामसी, और तामसी के अंदर भी होगा सात्विक राशि तामसी, यानी तमस और तमस रजस और तमस सत्व, इस तरह से होता है। यानी एक एक का फिर 3 विभाग होगा। तो इस तरह से यह हम लोग में ये पाया जाता है। समझ सकते हैं कि ये एक तरह से एलिमेंट ही है। अब इनका जो मिश्रण होगा और इनमें जिनका वर्चस्व होगा, जिनकी संख्या मात्रा ज़्यादा होगी, जो हावी होगा समय के अनुसार, उसके हिसाब से ही हमारा व्यवहार हो जाता है। और सिर्फ हमारे में ही नहीं बल्कि यह प्रकृति में भी पाया जाता है। तो फिर उनके साथ भी जब हमारा इंटरेक्शन होगा तो उसके हिसाब से फिर व्यवहार होगा। तो हम प्रकृति की चीज़ों का, जैसे मान लीजिए कि शराब है, तो वह अपने आप में तामसी है और राजसी है। इन दोनों गुणों का वह मिक्सचर है। तो जब हम उससे
क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे। हम जिस स्वभाव के हैं, अगर हम खुद तामसी स्वभाव के हैं और हम शराब पी रहे हैं तो हम घोर तामसी में चले जाएंगे। अगर राजसी हैं और उसको पिएंगे तो राजसी तामसी में रहेंगे। अगर हम सात्विक वृत्ति के आदमी हैं और फिर किसी तरह से एक्सीडेंट से हमने शराब पी लिया तो उसका एक अलग प्रभाव आएगा उन दोनों का रिएक्शन से। कहने का मतलब है कि बाहर के जो भौतिक पदार्थ हैं वो भी सात्विक राशि तामसी होते हैं और स्वयं भी अपने भीतर भी होता है। हम लोग के मन भी उसी हिसाब से होते हैं, सात्विक राशि तामसी। हम लोग के विचार भी सात्विक राशि तामसी हो सकते हैं। हम लोग की वाणी उसी तरह से हो सकती है। हम लोग के अंतःकरण उसी तरह से होते हैं, चित्त उसी तरह से होता है। तो कई स्तरों पर ये होते हैं और सभी स्तरों की जो है सम्मिलित क्रिया प्रक्रिया का परिणाम ही कोई घटना होती है। तो यह जो है सात्विक राशि तामसी के विषय में है। अब क्या है भगवान आगे इस श्लोकों में बताएंगे। इसमें इतना ही। हरि ओम।